हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो प्रोडक्ट रूल कहलाता है, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होता है। तो ये रूल क्या है, तो पहले हम f(x) को फर्स्ट फंक्शन मार्क कर रहे हैं और g(x) को सेकंड फंक्शन मार्क कर रहे हैं, और ये हम कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ताकि फॉर्मूले को यूज़ करने में आसानी हो। d/dx ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे। तो cos x d/dx ऑफ x² + 1, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2x। फिर प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² + 1 और cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x इक्वल टू, अब ये हो गया 2x cos x और ये -x² या फिर -x + 1 sin x, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीन फंक्शन है f(x), g(s), h(x), तो इसको हम मार्क कर ले रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड और थर्ड को कांस्टेंट रखेंगे, मींस वैसे ही लिख देंगे। फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को वैसे ही लिख देंगे, प्लस थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकेंड को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें तीन फंक्शन हैं x³ e⁻x और cos x। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हो गया e⁻x cos x और इसका होगा 3x²। फिर प्लस x³ और cos x को कांस्टेंट रखेंगे, x³ cos x और e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x ही आएगा, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। फिर प्लस इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, x³ e⁻x और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा -sin x। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, 3x² e⁻x cos x, यहाँ प्लस e⁻x x³ cos x माइनस e⁻x x³ sin x। इसको और अच्छे से लिख देंगे तो x² को हम बाहर ले सकते हैं और ex को भी, तो ये हो जाएगा 3 cos x और यहाँ पर x बचेगा तो x cos x और यहाँ पर माइनस x बचेगा और sin x। तो इस तरह से अगर तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो तो प्रोडक्ट रूल से इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं।